इस वीडियो में हम लोग सोल्व करते हैं जो हमारे सामने ये टास्क दिख रहा है। देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन मैं इतना सिंपल वे में इसे बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आप इस तरह के कहीं भी आपको टास्क मिलता है तो उसे आप STL में सोल्व आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओपन कर लीजिए आप लोग अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद आप यहाँ पे बना लीजिए एक फाइल, और फाइल बनाने के बाद आप किसी भी नाम से यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे raj.html नाम से फाइल बना रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैं लिख ले रहा हूँ। आप क्या करें कि ये इस टास्क को कंप्लीट करने से पहले आप जो है ना कि सबसे पहले कुछ इमेज रख ले, जो भी इमेज उसमें आप डालना चाहते हैं। चलिए अब यहाँ तक तो हम लोग काम कर लिए, मैं आपको टास्क समझाता हूँ कि कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग डाल देंगे H1 टैग में। तो देखिए बड़ा दिख रहा है तो डाल सकते हैं H1 टैग में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये चीजें समझना बेहद जरूरी है। देखिए सबसे पहले एक रो बनाएंगे हम लोग, और रो में हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लेंगे। हेडिंग में क्या डालेंगे कि हेडर कॉलम 1, इस तरह से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये हेडिंग में डालेंगे, मतलब TH में डालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा रो बनाएंगे, फिर तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, यानी कि 5 रो हमें बनाना पड़ेगा। और इसके बाद जो ये सेकेंड रो दिख रहा है, सेकेंड रो में जो पहला आइटम है उसमें डाला गया है लोगो, और इसके नीचे नाम लिखा गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं यहाँ तक, तब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे आगे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। पूरा हम लोग देखने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए H1 टैग, और H1 टैग में आप लिख दीजिए नेक्स्टेड टेबल। यहाँ पे जो लिखा हुआ था यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नेक्स्टेड टेबल। और टेबल डालने के बाद हम लोग एक लेते हैं टैग, टेबल टैग, क्योंकि हमें बनाना है फाइनली टेबल, ठीक है ना। तो चलिए टेबल हम लोग ले लिए। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर। अगर आप ये सब चीजें नहीं जानते हैं तो इसी HTML के सीरीज में मैं टेबल के रिलेटेड कंसेप्ट सारे डाल चुका हूँ, उसे आप लोग आसानी से देख के कर सकते हैं चीजों को, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं TR, टेबल रो, पहला रो, और इसमें हम लोग डेटा डालते हैं। डेटा क्या डालेंगे, तो डेटा हम लोग डालने वाले हैं ये जो लिखा है ना हेडर 1, इसको डालते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, टेबल डालने के बाद हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, टेबल हेड के अंदर 4 डेटा डाल दिया, ठीक है ना। अब इसको मैं करता हूं रन। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके टाइप कर ले, ठीक है ना। टाइम बच जाए इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको हम लोग करते हैं रन। रन करने के बाद देखते हैं कि हमारा पहला आउटपुट क्या आया है। तो देखिए नेस्टेड टेबल भी आ गया और ये हेडर भी बन गया। इसके बाद हमारा काम है कि चलिए हम लोग 4 और रो बना लेते हैं। तो कैसे बनाना है आपको रो, तो सबसे पहले यहाँ पे आप 4 TR लिख लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से 4 टाइम्स TR लिख लीजिए, क्योंकि हमें 4 और भी क्या चाहिए, रो चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ 4 बार, ठीक है। अब एक एक रो में हम लोग डेटा डाल देते हैं। देखिए दूसरे रो में डेटा क्या है, तो दूसरे रो में जो है ना कि यहाँ पे रो लिखा है 2 आइटम, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चारों में डेटा डालते हैं। इसके बाद अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल रो 2 में भी डेटा डाल दिया। इसी तरह से यहाँ पे जो हम लोग TR बनाए थे इसमें भी मैं डेटा डाल दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा से फॉर्मेट नहीं आ रहा तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में जाइए और यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो चलिए मैंने क्या किया, तीसरे रो में भी डाल दिया। अगर इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आप आउटपुट से आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2-3 रो बन चुका है। अब हम लोग चौथे और 5वें रो को भी यहाँ पे डेटा को डाल देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चौथे रो में भी मैंने डेटा डाल दिया। चलिए 5वें रो में भी हम लोग डेटा डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ भी डाल दिए। एक अलग एक्स्ट्रा ले लिए थे, इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। इसका कोई जरूरत नहीं, हमें 5 ही रो चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं आउटपुट में अपने। देखिए यहाँ पे हमारा 5 रो बनकर रेडी हो चुका है। रो 1, रो 2, रो 3 यहाँ पे, ठीक है ना, 4, 5। अब अगला काम करते हैं हम लोग कि पहला रो जो दिख रहा है ना, रो 2 में आइटम 1 है, यहाँ पे डाला गया है इमेज। तो चलिए कैसे हम लोग डालते हैं इमेज, उसको अब हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने रो 1 में यहाँ पे, और इसके अंदर हमें डालना है क्या, इमेज डालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एक एक स्टेप जो मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह से अगर करते रहेंगे आप तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे डालेंगे SRC, और SRC के बाद यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं लोगो PNG, ठीक है ना। आप लोग भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक BR टैग लेते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नाम और इमेज के बीच में क्या है, दोनों के बीच में स्पेस है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम लोग एक BR टैग लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं रीड
और लोगो, ठीक है ना। अब इसमें कुछ हम लोग स्टाइल कर देते हैं। अगर स्टाइल हम लोग नहीं करेंगे तो ये जो है ना कि इमेज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा स्टाइल में विड हाइट इस तरह से डाल देंगे। तो चलिए अब जो है ना कि यहाँ पे जो है आप इसे टाइप कर सकते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं इस तरह से बंद। अब चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि कितना हमारा काम कंप्लीट हुआ है। तो देखिए पहले में जो है ना कि रो, तो पहले रो में लोगो बन के आ चुका है, लेकिन ये जो नाम दिख रहा है ना सेंटर में नहीं आया है, ये भी सेंटर में नहीं आया है। तो हम लोग इसको सेंटर में कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है स्टाइल, और स्टाइल के बाद लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है ना। तो चलिए जैसे सेंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना कि पहला जो काम था वो तो कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये सेम टू सेम आपको लग रहा है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग जो है ना कि दूसरे काम पे। अब ये जो रो 2 में जो आइटम दिख रहा है कॉलम में, इसमें जो है ना बना है नेस्टेड टेबल। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अब नेस्टेड टेबल को। तो आप लोग फिर आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हमें किस में जाना है, तो हमें जाना है यहाँ पे जो रो 2 दिख रहा है, रो 2 का नेस्टेड टेबल। चलिए इसके अंदर जाते हैं हम लोग। अब इसमें बनाते हैं नेस्टेड टेबल। तो यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद फिर से लिखना है टेबल, और टेबल लिखने के बाद यहाँ पे डालेंगे आप बॉर्डर, ठीक है ना। अब बॉर्डर देखिए, अब हम लोग यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट बना रहे हैं। यहाँ पे 1 डालते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं पी टैग में। पी टैग में क्यों, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि टेबल और जो डेटा है उसके बीच में आ जाए स्पेस, ठीक है ना। चलिए अब इसके अंदर हमें डालना है डेटा। तो फिर इसमें हम लोग लेते हैं एक TR। मैं आपको फिर वो जो है ना कि दिखाता हूँ टास्क, और फिर कंसेप्ट समझाता हूँ, क्योंकि आपको दूसरे भी प्रॉब्लम सोल्व करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए टेबल बनाए हम लोग, और टेबल के अंदर हमें क्या करना है उसको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3 इस तरह से जो है ना कि डेटा डाला हुआ है, और ये तो पहले से लिखा हुआ था ही हमारे पास। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, अब इसको हम लोग अपना आउटपुट देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आया है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना कि ये रो 2 नेस्टेड टेबल दिख रहा है, लेकिन अभी टेबल नहीं बना है क्योंकि उसके अंदर हम लोग ने कोई डेटा डाला ही नहीं है। तो चलिए इसके अंदर हम लोग डेटा को डाल देते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे पहले रो में मैंने डेटा डाल दिया। चलिए अब मैं आउटपुट को आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा आउटपुट में जो है ना रो 1, रो 2 में पहले रो में इतने डेटा आ चुका है, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरह से 3 चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 चाहिए। तो 3 कैसे आएगा, तो हम लोग कुछ करना नहीं है, हम लोग जानते हैं कि अगले रो में डेटा डालना है। तो इसी को हम लोग कर देते हैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे, ठीक है ना। 3 बार, 2 बार करेंगे क्योंकि 3 ही डेटा चाहिए। और जो रो 2 लिखा था उसको कर देते हैं, रो 1 लिखा था 2 कर देते हैं, और यहाँ पे 1 था इसको 3 कर देते हैं। चलिए इसको जो है ना कि अब हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा काम था, यहाँ पे ये रो 1, रो 2, रो 3 बन के आ चुका है। तो देखिए कहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर दिया उसको बताता हूँ। इसको हम लोग ने कंप्लीट कर दिया, और इसको भी हम लोगों ने कर दिया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो डेटा लिखा हुआ है इसको क्या करना है। तो अब सिंपल सा है, अगला जो मेन काम है हम लोग को करना है इस रो में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने यहाँ इस टेबल में, आते हैं जो है ना कि VS कोड में। अब जो है ना कि यहाँ पे देखिए जो रो 2 है इसको हम लोग ले लेते हैं अलग अलग, जो है ना कि सिंपल सा पी टैग में। बस आप BR भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जो है ना कि इसको भी हम लोग कर देते हैं। तो अब देखिए हम लोग आते हैं अपने आउटपुट पे यहाँ पे, और आउटपुट में आएंगे तो देखिए ये जो हमारा इस तरह से डेटा था ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए ये भी हम लोग ने बना दिया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, अब जो रो 3 है, देखिए रो 3 है, इसमें भी एक छोटा सा टेबल बना है। कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग सोल्व कर रहे हैं कोई ऐसा जो है ना कि इसमें कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं है। तो चलो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, और फिर यहाँ पे भी एक इमेज डालेंगे। अब काम आसान हो जाएगा, अब टाइम नहीं लगेगा, जल्द ही हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे भी बनाते हैं एक टेबल, जिस तरह से वहाँ पे हम लोग बनाए थे टेबल। और टेबल के अंदर में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर यहाँ पे लिखते हैं, बॉर्डर में 1 डालते हैं, और फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे क्या, TR, ठीक है ना। इसमें 2 ही रो था, तो हम लोग यही 2 डेटा कॉपी कर लेते हैं सेम टू सेम, यह ठीक है ना, 1 से लेकर 2 तक। आप लोग भी ऐसे करेंगे तो टाइम बच जाएगा, लेकिन आप लोग अगर बिगनर्स है तो आप लोग क्या करें कि इसको जो है ना सेम टू सेम इसको टाइप करते रहे। अब इसको जो है ना कि हम लोग ले लेते हैं इसको भी पी टैग में। पी टैग में मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि रो और डेटा के बीच के अंदर क्या हो जाए, दोनों के बीच में जो है ना कि स्पेस मिले। देखिए यहाँ पे रो 2 रो जो है ना रो 1 रो 2 भी बन गया, और बॉर्डर ले लेते। चलिए हम लोग अपने देखते हैं आउटपुट। तो आउटपुट करें, आप यहाँ पे रन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा जो है ना टेबल बन चुका है, जो कि यहाँ पे जो था ये आ चुका है। अब हमारा काम है यहाँ पे कि रो 3 में हम लोग इमेज कैसे डालेंगे। तो जो काम आपने यहाँ पे किया था
सेम काम यहाँ भी करना है और इमेज डालोगे। तो आई होप कि आप लोग देख रहे होंगे कि कितना आसानी से इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम लोग कर रहे हैं सोल्व। तो चलिए यहाँ पे जाना है आपको, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फिर से डालना है img टैग, जो कि हम लोग लोगो डाले वही सेम काम करना है। और यहाँ पे जाकर लिखना है src, और src में चलिए इस बार जो है ना मैं अगला अलग इमेज ले रहा हूँ, और इसको भी हम लोग ले लेते हैं p टैग में। सभी जो काम करते आ रहे हैं वही काम है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आप इसको वीडियो को है ना पॉज करके देखिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा, तब चीज़ें जो है ना और भी क्लियर होगा और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ नाम लिख देते हैं। यहाँ पे इसको जो है ना br टैग में लेते हैं और लिख देते हैं अर्थ इमेज, ठीक है ना, अर्थ इमेज। तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल नहीं करेंगे तो स्टाइल जो यहाँ पे हम लोग किए थे ना, इसी को हम लोग करते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है ना, ताकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और टाइम बचेगा साथ में, और जो हमारा इमेज था वो अच्छा भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं। अब चलिए हम लोग इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद देखते हैं अपना आउटपुट क्या आया है। तो देखिए यहाँ भी इमेज बन के आ चुका है। अब ये कैसे सेंटर में आता है ये भी चीज़ आप लोगों ने सीख चुका है, फिर भी मैं बता दूँ। यहाँ पर लिखना है स्टाइल, लिखना है टेक्स्ट एलाइन, एक सेकेंड, स्टाइल लिखना है, और इसमें हम लोग गलत में जा रहे हैं, ठीक है ना, इसके अंदर नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है टीडी के अंदर। यहाँ पे लिखना है स्टाइल, और स्टाइल के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट एलाइन सेंटर, ठीक है ना। तो हम इसको कर देंगे सेंटर। तो देखिए यहाँ पे जो इमेज था इसके बीच में नाम आ चुका है। अब चलते हैं हम लोग अगले काम में। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब जो रो 3 है इसमें भी इमेज डाला हुआ है, तो चलिए इसमें भी हम लोग इमेज डाल देते हैं। इसमें कौन बड़ी बात है, ऑलरेडी हम लोग इमेज डालते डालते 2-4 के इतना चीज़ सीख चुके हैं। तो आप यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद फिर से वही टैग लगाइए इमेज, और इमेज के बाद यहाँ पे डाल दीजिए src, ठीक है ना। src के बाद आपको करना क्या है कि मैं यहाँ पे जो इमेज था हमारा उसको मैं डाल दे रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से डालेंगे। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ br टैग, और br टैग के अंदर पे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग अपना नाम लिख देंगे इस तरह से। br टैग के अंदर मैं नाम लिख दिया, और इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग स्टाइल, और स्टाइल करने के बाद चलिए यहाँ भी हम लोग एक लगा देते हैं br टैग, ठीक है ना। br टैग लगाने के बाद यही काम यहाँ भी टेक्स्ट एलाइन सेंटर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए नाम दोनों सेंटर में, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ भी इमेज भी आ गया, और इमेज के बाद जो है ना यहाँ पे नाम भी आ चुका है। तो अब चलते हैं हम लोग मैच करते हैं अपने जो है ना, कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट हो चुका है। अभी और भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने रो स्पैम अभी यूज नहीं किया है। तो चलिए उसको यूज करके इस तरह से अब हम अपने फाइनल डॉक्यूमेंट को अब लोग करते हैं क्लियर। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं अपने रो 2 में, जहाँ पे बनाया था हम लोगों ने डेटा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूं कि इसको हम लोग को देना था कि ये 2 कॉलम को स्पेस करे। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर लिखना है रो स्पैम, और रो स्पैम में डाल देना है 2, ठीक है ना। तो 2 डालेंगे तो देखिए ये जो है ना कि 2 स्पेस ले लिया है। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। हम लोग जो इसमें डाले, ये रो 2 इसमें नहीं डालना है, इसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं और इसमें डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से जो है ना कि ये कंप्लीट रो जो है ना 2 रो ले लिया। इसके बाद अगला भी हम लोग देखेंगे। इसको मैं छोटा थोड़ा सा कर दूं कि इसको हम लोग कर देंगे कॉलम से 5, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ करना है कि एक जाना है यहाँ पे आ जाइएगा रो 2 में। यहाँ पे जो दिख रहा होगा रो 2 आइटम नंबर 2, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है स्टाइल के पीछे, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखना है रो स्पैम, और इसमें भी कर देना है 2, ठीक है। इसके बाद आपको फाइनली इस पे जाना है, और यहाँ पे लिखना है लास्ट जो रो 5 था कॉल स्पैम, और यहाँ पे लिख देना है आपको 5, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना आउटपुट कि हमारा आउटपुट क्या आया है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा यहाँ पे आउटपुट इस तरह से आया है। जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देखेंगे तो सेम टू सेम यहाँ पे आप लोग को इस तरह से दिख रहा होगा, इस तरह से बड़े स्क्रीन करके आप देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि ये कम्प्लेक्स था प्रोग्राम हमारा, मतलब जो टास्क था उसको हम लोगों ने चेंज किया, ठीक है ना। सारे के सारे कंप्लीट किए। यहाँ पे हम लोग जो है कुछ अलग डाल देते हैं, टास्क डाल देते हैं टास्क 3, और ये हमारा कंप्लीट टास्क। यहाँ से फिर से जाते हैं हम लोग, रन करते हैं। रन करने के बाद देखते हैं कि हमारा टास्क जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।